Hello students. So in the last videos we have discussed about the communication modules and we have finished up the input modules also. And after that let's come to the processing unit. हमारे पास जो भी सिस्टम होता है, जब भी हम किसी सिस्टम को डिफाइन करते हैं, चाहे वो एम्बेडेड सिस्टम हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर सिस्टम हो, जब भी हम किसी सिस्टम को डिफाइन करते हैं हमारे पास तीन बेसिक यूनिट्स होता है। एक आपका इनपुट यूनिट है, एक आपका प्रोसेसिंग यूनिट है एंड एक आपका आउटपुट यूनिट है। तो प्रोसेसिंग यूनिट के स्टार्टिंग में मैंने आपको कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स बता दिए हैं। लेट्स टॉक अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ आवर प्रोसेसर दैट वी आर गोइंग टू यूज इन आवर एम्बेडेड सिस्टम। तो आर्किटेक्चर समझने के लिए आपको यहाँ बेसिकली ये समझना है कि आर्किटेक्चर होता क्या है। आर्किटेक्चर इज बेसिकली द वे इन विच, यहाँ पर जो हम रिस्क आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपका कंप्यूटर जो है किस तरह इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, उसमें क्या क्या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का यूज होता है, किस तरह से उस इंस्ट्रक्शन सेट से हमें आउटपुट किस तरह का मिलेगा। ये सारी चीजें जब हम कंबाइन करते हैं दैट मेक्स आवर प्रोसेसर आर्किटेक्चर। ये आपका रिस्क आर्किटेक्चर क्या है, इस वीडियो में आप जानेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज रिस्क आर्किटेक्चर। So we'll start with the introduction and then we'll discuss the characteristics, advantage and disadvantage of our risk architecture. तो रिस्क आर्किटेक्चर का मतलब है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, यानी कि ऐसी तरह का कंप्यूटिंग हम कर रहे हैं जहां पर इंस्ट्रक्शन सेट को रिड्यूस कर देना, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन सेट्स हम लिखते हैं दैट इज आवर कोड और दैट इज द प्रोग्राम वट एवर यू कॉल इट। जो इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं कंप्यूटर को, जिसके बेसिस पे उसको प्रोसेस करके वो हमें प्रॉपर आउटपुट प्रोवाइड करता है, उस इंस्ट्रक्शन सेट को हमें रिड्यूस करना है। यानी कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जैसा दिया जा रहा है या बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं उसको हमें रिड्यूस कर देना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी घटा देनी है, उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखना। तो रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं, लेट्स से आप एक बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो बुक आपका कोई न्यू सब्जेक्ट हो सकता है या हो सकता है आपको कोई ऐसा पेपर मिल गया है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो उस पेपर पे जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हो पढ़ना, ठीक है, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। सो व्हाट एग्जैक्टली मोस्ट ऑफ द पीपल डू इज कि उस पैराग्राफ को जब आप नहीं समझ पाते आप उस पैराग्राफ को फ्रेगमेंट करते हैं, यानी कि उस पैराग्राफ में सेंटेंस बाय सेंटेंस या पूरा एक सेंटेंस अगर बहुत बड़ा है, sometimes the whole sentence takes up the half of the paragraph। तो आपका जो सेंटेंस बहुत बड़ा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप उस सेंटेंस को ब्रेक कर देते हैं और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो पैराग्राफ में या उस सेंटेंस में जो राइटर है वो क्या बोलना चाहता है, राइट। ये हमारा बेसिक फॉर्मेट होता है जिसके ऊपर हमारा ब्रेन वर्क करता है, ह्यूमन ब्रेन। सिमिलर फॉर्मेट पे आपका रिस्क भी वर्क करता है। रिस्क में क्या है कि हमारा जो एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो प्रोसेस है उसमें एक्स एक इंटीजर है जिसका वैल्यू मुझे स्टोर करना है इनपुट लेकर यूजर से, या फिर मैं इनपुट डाल रही हूँ एक्स इज इक्वल टू 5। क्लियर। तो इसमें जो है ये प्रोसेस सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन इस प्रोसेस में भी मल्टीपल लेयर्स, ठीक है। इनपुट जो है उसको पहले इंटीजर वेरिएबल को बनाना, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, कंसिडर करना, फिर उस वेरिएबल का किस टाइप ऑफ डेटा से लिंकेज करना है, क्योंकि टाइप ऑफ डेटा पे डिपेंड करता है कि मेरा मेमोरी स्टोरेज कितना लेगा। तो टाइप ऑफ डेटा से लिंक किया मैंने, फिर उसके बाद उसमें वैल्यू 5 इनपुट करना और उसको स्टोर करके रखना। तो ये जो आपके फ्रेगमेंट्स बट गए एक सिंपल से प्रोग्राम में या एक सिंपल से इंस्ट्रक्शन सेट में, जो फ्रेगमेंट्स बट गए, इसको वन बाय वन एग्जीक्यूट करने को रिस्क कहते हैं। यानी कि रिस्क आर्किटेक्चर आपका क्या करता है, किसी एक प्रोग्राम को फ्रेगमेंट्स में बांट देता है, सेगमेंट्स में बांट देता है और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट वन बाय वन सेगमेंट उसका एग्जीक्यूशन करते हैं। क्लियर। यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, इसका ये गोल क्या है कि हमें इंस्ट्रक्शंस को स्पीडीली इंक्रीज स्पीड के साथ प्रोसेस करना है। तो अगर हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोई भी चीज, जैसे इन द ह्यूमन ब्रेन ऑल्सो, अगर कोई काम आपको कठिन लगता है, कोई काम आपके लिए आसान नहीं है, तो उस काम को आप रुक रुक के आराम से करने की कोशिश करते हैं ताकि आप समझ के करो, ताकि गलतियां कम है, आउटपुट आपके हिसाब से आए, आउटपुट जैसा एक्सपेक्टेशन किया गया है वैसा आए। तो सेम वे
हम यहाँ कॉम्प्लेक्स काम नहीं ले रहे, हम काम को छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ दे रहे हैं ताकि काम आसान हो जाए। ठीक है, काम को अगर हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो काम आपका आसान हो गया, एक एक छोटे छोटे सेगमेंट को परफॉर्म करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो आपका जब डिफिकल्टी लेवल कम हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल कम हो गया एक सेगमेंट का, तो प्रोसेस करने में उसको स्पीड बढ़ जाएगा। राइट, तो यही प्रोसेस आपका, यही गोल रहता है रिस्क आर्किटेक्चर का, कि हमने जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम सेट था उसको सेगमेंट्स में तोड़ा ताकि एक इंडिविजुअल सेगमेंट को जब हम प्रोसेस कर रहे हैं तो प्रोसेसर को बहुत ज्यादा टफ ना लगे, कॉम्प्लेक्स ना लगे, सिंपल वे में वो उसको प्रोसेस करके आउटपुट निकाल सके। या इसके लिए हम इम्प्लीमेंट जब करते हैं तब हम इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन इम्प्लीमेंट करते हैं। पाइपलाइन का मतलब क्या हुआ? पाइपलाइन का मतलब एक फ्लो जाता है। फ्लो चार्ट आपने पढ़ा होगा, जो जो आईटी स्टूडेंट्स हैं जब वो कोडिंग पढ़ रहे होते हैं, आप सब सॉफ्टवेयर पढ़ते हो, आपको सबसे पहले प्रोग्राम जब बताया जाता है तो आपको फ्लो चार्ट सिखाया जाता है। फ्लो चार्ट का मतलब ये होता है कि आपको उसका लॉजिक डिजाइन करना है कि वो प्रोग्राम रन कैसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इफ एल्स कंडीशन लगा रहे हैं तो इफ में क्या होगा अगर इफ कंडीशन ट्रू हुआ, एल्स में क्या होगा अगर एल्स कंडीशन ट्रू हुआ, यानी कि इफ का कंडीशन फॉल्स हुआ। तो ये सारा जो है किस तरह, कौन सा इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं है कि इफ का कंडीशन चेक करने से पहले ही एल्स में चला गया, ये तो एरर हो जाएगा। राइट, तो उसी तरह एक पाइपलाइन, एक फ्लो चार्ट होता है जिसके बेसिस पे आपके इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन सीक्वेंशियल वे में एग्जीक्यूट होंगे। इसको हम पाइपलाइन इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं, जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है रिस्क के ऊपर। ठीक है, आई होप कि आप, मैंने जो आपको कंटेंट लिख के दिया है वो आप पढ़ रहे हैं। अगर आप पॉज करके लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है रिस्क का। तो रिस्क के एग्जाम्पल में आपका आर्क प्रोसेसर आ गया, आर्म प्रोसेसर आ गया, एटमेल एवीआर आ गया, इंटेल आई 8060 860, ये सारे प्रोसेसर आपके जो है रिस्क प्रोसेसर पे काम करते हैं। सी द थिंग इज, ये चीज आपको समझनी होगी, रिस्क प्रोसेसर जो है या रिस्क आर्किटेक्चर जो है, या इसके ऑपोजिशन में जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर यानी कि सिस्क, ये सारा जो है आपका प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता है। तो समटाइम्स कुछ सेगमेंट्स में या कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए या कुछ सेगमेंट में इनको जो है कुछ प्रोसेसर्स को कभी रिस्क में आते हैं कभी सिस्क में आते हैं। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज इफ यू आर रीडिंग ऑनलाइन। अगर आप गूगल सर्च कर रहे हैं या आप कहीं चैट जीपीटी पे पढ़ रहे हो ये चीज, और मान लीजिए कि इनमें से किसी का नाम सिस्क में भी आता है, दैट इज कम्प्लीटली पॉसिबल, क्योंकि दोनों समय वर्क करना या दोनों आर्किटेक्चर को फॉलो करना हमारे सिस्टम्स के लिए पॉसिबल हो सकता है। क्लियर ना? नेक्स्ट हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि रिस्क के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। वर्किंग आप बेसिकली समझ चुके हैं, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आप बैंक जाकर फिर से एक बार देख लें। मैं फिर से एक बार समझा रही हूँ। आपका जो रिस्क आर्किटेक्चर है वो एक सिंपल गोल को फॉलो करता है कि हमें जो है कॉम्प्लेक्सिटी घटा देनी है किसी भी काम की, उसको फ्रेगमेंट में तोड़कर यानी उसका सेगमेंट्स बना देना है। कोई भी बड़े काम को हमने छोटे छोटे अलग अलग कामों में बांट दिया, जिसकी वजह से छोटे छोटे काम आसान हो गए और हमारा जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो गया। क्लियर? अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पर क्योंकि हमारे पास सेगमेंट में बट गया इंस्ट्रक्शन सेट, तो सिंपल इंस्ट्रक्शन है, इसीलिए इसको डिकोड करना भी आसान है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट जब सिंपल हो गए, कॉम्प्लेक्सिटी घट गई, तो डिकोड करना आसान हो गया। नेक्स्ट इसका है इंस्ट्रक्शंस कम अंडर साइज ऑफ वन वर्ड, मतलब एक वर्ड से कम या एक वर्ड के जितना आपका इंस्ट्रक्शन सेट हो सकता है। ऑब्वियसली जब हमने उसको स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, मान लीजिए हम स्टोर कर रहे हैं, तो स्टोर इज अ सिंगल वर्ड कमांड दैट योर प्रोसेसर कैन फॉलो। तो सिंगल वर्ड इंस्ट्रक्शन पॉसिबल है यहाँ। सिंगल क्लॉक साइकिल इनफ है किसी भी एग्जीक्यूशन किसी भी इंस्ट्रक्शन सेट को एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन है हमारे, बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो एक सिंगल क्लॉक साइकिल अगर आपको नहीं पता है, काइंडली रेफर टू सम वीडियोस व्हिच आर ऑन द क्लॉक सिग्नल। ब्रीफली मैं आपको बता दूं, क्लॉक सिग्नल आपका जो होता है, इट इज अ सर्किट इन योर प्रोसेसर व्हिच प्रोवाइड्स अ रिदमिक क्लॉक साइकिल टू दी प्रोसेसर। एक रिदमिक आपको जो है वेवलेंथ दिया जाता है या आप फ्रीक्वेंसी दी जाती है कह सकते हैं, जिसपे
जिस स्पीड पे उसको वर्क करना होता है, प्रोसेसर को वर्क करना होता है। तो एक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन सेट फॉलो करने का मतलब है कि अगर हम एक एनालॉग फॉर्मेट में, साइन वेव के फॉर्मेट में समझे, तो साइन वेव में पॉजिटिव है, नेगेटिव है। या अगर हम एक सिंपल पल्स वेव के फॉर्म में समझे कि एक यूनिट में 1 वैल्यू दे रहा है, 1 वोल्ट, और दूसरे यूनिट में 0, तीसरे यूनिट में -1, ऐसे करके आपका वेव फॉर्म आ रहा है। तो जो वेव फॉर्म आपका पूरा एक साइकिल, यानी कि पॉजिटिव हाफ टू नेगेटिव हाफ कंप्लीट कर रहा है, उस एक साइकिल में एक पूरा काम वो कंप्लीट कर दे रहा है। ठीक है, ये आपका सिंगल साइकिल एग्जीक्यूशन है, जो कि आपका रिस्क आर्किटेक्चर में होता है। यह नेक्स्ट है आपका, मोस्टली यहाँ पर जो है जनरल पर्पस रजिस्टर्स का रिक्वायरमेंट होता है। हमें कोई स्पेशल रजिस्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि छोटे छोटे काम में हमने उसको डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास कोई भी खास किस्म का आउटपुट नहीं आ रहा है या खास किस्म का डेटा नहीं आ रहा है। हमने उसी प्रोग्राम को जो कभी कॉम्प्लिकेटेड था उसको सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, जो कि आसान है। तो हमें कोई भी स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल एड्रेसिंग मोड हम यूज करते हैं। अगेन कॉम्प्लेक्सिटी हमें नहीं बढ़ानी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो प्रोसेसिंग स्पीड घट जाएगा, जो कि हमारा मेन गोल है रिस्क आर्किटेक्चर फॉलो करने में, कि प्रोसेसिंग स्पीड अप करें। क्लियर। नेक्स्ट है, जो आपका डेटा टाइप है वो आपको कम चाहिए। जो डेटा टाइप हम यूज कर रहे हैं, बहुत सारे डेटा टाइप्स की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डेटा टाइप्स नहीं चाहिए हमें, बेसिक डेटा टाइप्स के साथ हम वर्क कर सकते हैं। अ पाइपलाइन कैन अचीव बाय इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, मतलब एक फ्लो चार्ट जैसे हम बनाते हैं, उस फ्लो की तरह आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया जा सकता है। आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन सेट एग्जीक्यूशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिक्वेंशियली आप जो है सेट, अगर हमने पाइपलाइन डिजाइन कर लिया तो सिक्वेंशियली नंबरिंग के हिसाब से या सिक्वेंशियल फॉर्मेट में आपका जो डेटा है वो एग्जीक्यूट होगा। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक थे। अब एडवांटेज क्या है कि सिंपल इंस्ट्रक्शन है। ऑब्वियसली आपके पास जो रिस्क प्रोसेसर है वो स्मॉल सेट ऑफ सिंपल इंस्ट्रक्शन को, छोटे छोटे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, जिसको फिर वो कॉम्प्लिकेट कर, जिसको फिर वो एग्जीक्यूट करके कॉम्प्लिकेटेड आउटपुट प्रोड्यूस करता है। यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन मिलके एक आउटपुट, कॉम्प्लिकेटेड आउटपुट आपको प्रेजेंट करता है। तो सिंपल इंस्ट्रक्शन है, तो उसको डिकोड करना हमारे लिए आसान है और एग्जीक्यूट करने में टाइम नहीं लगता। क्लियर। सेकेंड एडवांटेज ये है कि फास्टर एग्जीक्यूशन हो रहा है। ऑब्वियसली जब इंस्ट्रक्शन सेट हमारा सिंपल है तो एग्जीक्यूशन फास्ट होगा ही होगा। क्लियर। कंपैरिजन टू दी अदर, जरूरी नहीं है कि हमेशा फास्ट हो। हम जब इसको कंपेयर कर रहे हैं बाकी आर्किटेक्चर से, तो रेस्ट आर्किटेक्चर में आपका फास्टर एग्जीक्यूशन होता है। क्लियर। ऐसा नहीं कि आप किसी से भी कंपेयर करेंगे तो रिस्क फास्टर है, बट कंपेयर इट टू दी अदर हाफ ऑफ योर आर्किटेक्चर, दैट इज दिस, रिस्क आपका जो है फास्टर एग्जीक्यूशन देता है। एंड लोअर कंजम्पशन ऑफ पावर, क्योंकि आपका जो रिस्क है यहाँ पर बहुत सारे पोर्टेबल डिवाइसेस जो है यूज किए जा सकते हैं। आपको हार्डवेयर कम यूज करना है, यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं लगता है हार्डवेयर यूज करने के लिए, तो पावर कंजम्पशन कम हो जाता है, क्योंकि प्रोसेसर उतना पावर लेगा जितना उसको सारे हार्डवेयर में डिवाइड करना होता है। तो अगर हार्डवेयर कम है मेरा, तो प्रोसेसर पावर भी कम ही कंज्यूम करेगा, क्योंकि कंजम्पशन का मतलब ये है कि वो खुद को भी ऑन रख रहा है और जितने डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड है उनको भी ऑन रख रहा है। तो अगर हार्डवेयर ही कम है तो बहुत ज्यादा पावर कंजम्पशन नहीं करेगा प्रोसेसर। सो सिंस वी आर डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ हार्डवेयर यूज्ड इन दिस आर्किटेक्चर, तो पावर कंजम्पशन भी कम है। क्लियर। डिसएडवांटेज क्या है कि अब हमने जो क्या है कि इंस्ट्रक्शन सेट, मैंने बताया था कि जो इंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं उनको हमने छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ दिया। तो छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ने पर अगर हम उसको ओवरऑल देखते हैं तो हमारे इंस्ट्रक्शन तो बढ़ गए ना, यानी कि नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन मेरा ज्यादा हो। ठीक है, जितनी चीजों को या जितने इंस्ट्रक्शंस को, जितने कमांड्स को प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है वो बढ़ गया, क्योंकि एक सिंपल प्रोग्राम या कोई एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को हमने एक सिंपल वे में डिवाइड करने की वजह से सेगमेंट्स में तोड़ दिया। तो एक प्रोग्राम जो रन हो सकता था उसके बदले हो सकता है 12 सेगमेंट, 13 सेगमेंट, 15 सेगमेंट इंस्ट्रक्शन के रन हुए। क्लियर। इसीलिए मोर इंस्ट्रक्शन वहां पर जरूरत हो जाती है।
मेमोरी यूजेज बढ़ जाता है क्योंकि हर सेगमेंट का अपना एक रिजल्ट है, आउटपुट है जो कि स्टोर करके रखना होता है अनटिल अनलेस लास्ट जो आपका सेगमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है। यानी कि जब तक एंड नहीं हो जाता प्रोग्राम का तब तक तो जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं वो स्टोर करने ही पड़ेंगे, तो मेमोरी यूजेज बढ़ जाती है। क्लियर? वाज टेलिंग कि आपका जो हायर कॉस्ट है वो बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग होता है। यानी रिस्क आर्किटेक्चर में जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसकी जिस तरह से डेवलपिंग या मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसकी वजह से इसका कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है कंपेयर टू दी रिस्क आर्किटेक्चर। हमेशा ज्यादा नहीं रहेगा, ऑब्वियसली इसके और भी प्रोसेसर्स आते हैं, और भी सारे ऐसे जगह होंगे जहाँ पर ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता होगा, बट कंपेयर टू दिस रिस्क आर्किटेक्चर जो उसका अदर आर्किटेक्चर है उससे कंपैरिजन करने में इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, डेवलपिंग है, वो कॉस्टलियर है। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। और इनमें से जो भी चीज आपको नहीं समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बोल सकते हैं। विल डिस्कस दैट अनदर डे। क्लियर?